हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको मानव अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता में मानव विकास के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन सिद्धांतों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जो मानव विकास के सिद्धांत हैं उनको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सामान्य सिद्धांत और दूसरा है विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, इन सिद्धांतों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सामान्य सिद्धांत और दूसरा है विशिष्ट सिद्धांत। अब जानते हैं कि सामान्य सिद्धांत किसे कहते हैं। तो सामान्य सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जिनमें मानव के समग्र विकास पर प्रकाश डाला जाता है। तो सामान्य सिद्धांत क्या हुए? सामान्य सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिनमें मानव के जो समग्र विकास होता है, चाहे वो नैतिक हो, व्यवहारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सब पर प्रकाश डाला जाता है, वो होते हैं सामान्य सिद्धांत। और विशिष्ट सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जिनमें मानव के किसी पक्ष, जैसे कि शारीरिक पक्ष हो गया या मानसिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया अथवा नैतिक विकास पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत हैं। तो हमने क्या जाना कि जो सिद्धांत हैं उनको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सामान्य सिद्धांत, दूसरा है विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जिनमें मानव के समग्र विकास पर प्रकाश डाला जाता है और विशिष्ट सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जिनमें मानव के किसी पक्ष विशेष, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया अथवा नैतिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत हैं। पहले बात करते हैं मानव विकास के सामान्य सिद्धांतों के बारे में। जनरल थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य उजागर किया कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मतलब जो मानव विकास है एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मरण तक निरंतर चलती रहती है। सतत मतलब होता है लगातार। तो मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मरण तक निरंतर चलती रहती है और उनमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है। मतलब क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है और धीरे धीरे होता है। मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। मतलब व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परिवर्तन कैसा होता है? धीरे धीरे होता है और क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, उदाहरण मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि को लीजिए। यह आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं बढ़ती है और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद उसकी अभिवृद्धि रुक जाती है। मतलब अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है कि अभिवृद्धि धीरे धीरे बढ़ती है और जब वह परिपक्वता ग्रहण कर लेती है तो वहाँ पे वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। इन परिवर्तनों में प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों को विकास कहा जाता है और यह भी एकदम नहीं होता है। जैसे जैसे नए नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, उनमें विकास होता रहता है। जहाँ तक उसकी मनोशारीरिक क्रिया अनुक्रिया की बात है तो उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तनों में प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों को विकास कहा जाता है और विकास जो होता है वो एकदम नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। हरलॉक इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के विकास प्रतिमान को लेते हैं। मनुष्य जाति का बच्चा चाहे जिस स्थान पर, चाहे जिस जलवायु में और चाहे जिस सामाजिक पर्यावरण में पैदा हो, वह लगभग 4 माह की अवस्था में पेट के बल खिसकता है, लगभग 6 माह की अवस्था में घुटनों के बल चलता है। मतलब 6 माह में वो घुटनों के बल चलने लगता है, लगभग 8 माह की अवस्था में अपने पैरों के बल खड़ा होता है और लगभग 10 से 12 माह की अवस्था में अपने पैरों के बल चलता है। तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि घुटनों के बल जो बालक होता है वो कब घुटनों के बल
कब चलता है? तो 6 माह की अवस्था में बालक जो होता है वो घुटनों के बल चलता है, 4 माह की अवस्था में पेट के बल खिसकता है, 8 माह की अवस्था में अपने पैरों के बल खड़ा होता है और लगभग जब से 10 से 12 माह होते हैं उस अवस्था में अपने पैरों के बल चलने लगता है। नेक्स्ट है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का किसी भी प्रकार का विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो अथवा किसी अन्य प्रकार का हो, एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, विकास कैसे होता है? एक निश्चित दिशा में होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के शारीरिक विकास को लीजिए। सबसे पहले तो यह सदैव सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है और अंत में पैरों का विकास होता है। तो जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। सबसे पहले किसका विकास हुआ? सबसे पहले मानव के सिर का विकास हुआ, फिर धड़ का विकास हुआ और अंत में पैरों का विकास हुआ। इसीलिए इसमें कहा गया है कि विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, क्योंकि विकास जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिर से पैर तक का सिद्धांत। इसको कहते हैं सेफलोकॉडल सिद्धांत। सिर से शुरू होता है, फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक बढ़ता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा सिर से पैरों की तरफ होती है, जैसे सिर, मुख, गर्दन, धड़, हाथ और पैर। सिर से पैर तक के जो सिद्धांत है उसको कहते हैं सेफलोकॉडल सिद्धांत। सिर से शुरू होता है, फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक बढ़ता रहता है, क्योंकि विकास जो है वो एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा जो होती है वो कहाँ से होती है? सिर से लेकर पैरों की तरफ होती है। जैसे सबसे पहले किसका विकास होगा? सबसे पहले विकास होगा सिर का, फिर मुख का होगा, फिर गर्दन का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर हाथ का होगा, सबसे अंत में विकास किसका होता है? पैरों का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र से शिरों की ओर। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल या निकट से दूर का सिद्धांत या फिर वर्तुलाकार विकास। केंद्र से सिरों की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, निकट से दूर का विकास या फिर वर्तुलाकार विकास। तो इसमें विकास का केंद्र जो होता है वो हृदय को माना जाता है। इसमें विकास का केंद्र किसको माना जाता है? हृदय को माना जाता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास एक जीव के केंद्र में परिधि तक जाने वाले मोटर विकास की प्रगति है। उदाहरण, एक बच्चा है जो ठीक उंगली की गति को नियंत्रित करना सीखने से पहले अपने कंधों को हिलाना सीख रहा होता है। मतलब अगर वो उंगली की गतियों को नियंत्रित करना सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने कंधों को हिलाना होगा। ठीक है, अपने हाथों का प्रयोग करना होगा, इसके बाद ही वो उंगलियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसमें बोला गया है कि इसमें विकास का जो केंद्र होता है वो हृदय को माना जाता है। और एक बच्चा जो है सबसे पहले अगर उसे कोई चीज़ पकड़नी है तो सबसे पहले वो अपने कंधों को हिलाएगा, इसके बाद ही वो उंगलियों का प्रयोग करके उस चीज़ को पकड़ सकता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि एक बच्चा है जो ठीक उंगली की गति को नियंत्रित करने से पहले, क्योंकि उंगली की गति को वो तुरंत नियंत्रित नहीं कर सकता है, सबसे पहले उसको कंधों को अपने हिलाना होगा, अपने हाथ को उठाना होगा, इसके बाद ही वो धीरे धीरे करके उंगलियों की गति को नियंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। सिरले और गैसल आदि मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया है कि मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये तो आपको पता चल गया कि जो मानव का विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। उदाहरण के लिए उसके भाषाई विकास को ही लीजिए। जन्म के समय केवल रोने की ध्वनि निकालता है, इसके बाद अपने संपर्क में आने वालों की ध्वनि सुनता है और सुने जाने वाली ध्वनियों का अनुकरण कर वह बोलने का प्रयत्न करता है। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया कि जो मानव विकास है, सिरले और गैसल ने कहा है कि जो मानव का विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले क्या बताया गया कि जन्म के समय वह केवल रोने की ध्वनि निकालता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो किसकी ध्वनि निकालता है? रोने की ध्वनि
ध्वनि निकालने के बाद इसके बाद क्या होता है, वो लोगों के संपर्क में आता है, फिर वो कुछ बोलते हैं तो उनकी ध्वनियों को वो सुनता है और सुने जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको पहले अनुकरण करता है, फिर बोलने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जब वह भाषा को बोलना सीख जाता है तो उसे क्रमशः भाषा का पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाता है। मतलब उसको क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। सबसे पहले उसने ध्वनि को, रोने की आवाज़ निकाली, फिर लोगों की ध्वनियों को सुना, फिर उसने अनुकरण किया, फिर उसने भी बोला, फिर धीरे धीरे करके उसको पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है, कि जो मनुष्य का विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मानव का विकास कैसे होता है? मानव का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हरलॉक ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। मतलब जो बालक की क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य होती है। इसका मतलब ये है कि पहले सामान्य होती हैं, बाद में विशिष्ट होती हैं। उदाहरण, बच्चा पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है और उसके बाद एक निश्चित समय पर एक निश्चित ढंग से खाना सीखता है। इसमें यह बताया गया है कि पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वह मुंह में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ डाल लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि मुझे केवल खाने वाली चीज़ों को ही, फिर वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि मुझे केवल खाने वाली चीज़ों को ही मुंह में डालना चाहिए। फिर उसे क्या करता है, वह फिर धीरे धीरे करके वो निश्चित ढंग से खाना शुरू कर देता है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले वह किसी भी वस्तु को अपने मुंह में डाल लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि केवल खाने वाली चीज़ों को ही मुंह में डालते हैं। फिर धीरे धीरे उसने क्रमबद्ध तरीके से कैसे खाया जाता है, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, उस तरह से उसने खाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। तो यार पहले हमने बताया कि जो मानव का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और सेकंड पॉइंट था कि मानव का विकास जो होता है वो पूर्ण से अंश की ओर होता है। इस तथ्य को उन्होंने एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। किसने? मनोवैज्ञानिकों ने। विकास में पूर्ण से अंशों की ओर और अंशों से पूर्ण की ओर गति रहती है। हम इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे जब 4-5 माह का शिशु अपने पास किसी वस्तु को पड़ा देखता है तो वह उसके ऊपर पूरा हाथ का पंजा रखता है। उसके बाद धीरे धीरे वह उसे अंगुलियों के प्रयोग से उठाना सीखता है। अब जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो उसके देखने, समझने और हाथ को उठाने की क्रिया एक साथ होती है। उससे एकीकरण का मतलब उसमें एकीकरण का विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई बालक है, ठीक है, अगर किसी वस्तु को पड़ा हुआ देखता है तो वो पूरे हाथ सबसे स्टार्टिंग में क्या करता है, जब 4-5 माह का होता है तो अपने पूरे हाथ से, मतलब पूरे जो पंजा होता है उससे उस वस्तु को पकड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वह क्या करता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है और वह अंगुलियों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। और वह सबसे पहले उसने हाथ का पंजा का इस्तेमाल किया, फिर अंगुलियों के प्रयोग से उसने उस वस्तु को उठाना सीख लिया। ठीक है, इससे और बड़ा हो जाता है तो उसको देखने, समझने और हाथ से उठाने की जो क्रिया होती है वो एक साथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मानव विकास के 2 मूल कारक तत्व हैं, एक वंशानुक्रम, अनुवांशिकता जिसे कहते हैं हेरिडिटी, और दूसरा पर्यावरण, वातावरण जिसे क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम से तात्पर्य उन गुणों से है जो बच्चा अपने वंश एवं माता पिता के पितृकों से प्राप्त करता है, और उसके पर्यावरण से तात्पर्य है कि उसके उस प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से है जिसमें वह रहता और उसका विकास
करता है। तो सबसे पहले हमने इसमें यह पढ़ा कि मानव विकास के 2 मूल कारक तत्व हैं। 2 मूल कारक तत्व कौन से हैं? एक वंशानुक्रम है जिसे आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी, और दूसरा है पर्यावरण जिसे वातावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले बात करते हैं वंशानुक्रम क्या है। तो वंशानुक्रम से तात्पर्य उन गुणों से है जो बच्चा अपने वंश एवं माता पिता के जो पितरय के होते हैं, जीन्स होते हैं, उससे प्राप्त करता है। और उसके पर्यावरण से तात्पर्य उसके उस प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से है जिसमें वह रहता है और अपना विकास करता है। मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि बच्चे का विकास इन दोनों तत्वों वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो बच्चे का विकास है वो दोनों तत्वों पर निर्भर करता है। कौन कौन से दोनों तत्व? वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। किसी बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका, वंशानुक्रम मतलब क्या हो गया? आनुवंशिकता, और पर्यावरण मतलब हो गया वातावरण की जो भूमिका है उसके संबंध में मनोवैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं होता, अपितु इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, मतलब गुणनफल होता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछते हैं कि वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या जो बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग होता है? तो नहीं, वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं होता, जबकि वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। मतलब वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, योग नहीं होता। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इसमें कि क्या वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग होता है? नहीं, बालक का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं होता, अपितु वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य भी उजागर किया है कि जन्म से कोई 2 बच्चे अपने में समान नहीं होते हैं। मतलब कोई 2 बच्चे की जो आदतें हैं, उनके जो गुण हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। ठीक है। दूसरी तरफ लाख प्रयत्न करने पर भी हम सभी बच्चों को समान पर्यावरण नहीं दे पाते हैं। किसी बच्चे का पर्यावरण, सब बच्चों का जो पर्यावरण होता है वो समान नहीं होता है, और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, अपनी आदतों, अपने जो गुण होते हैं उससे भिन्न होता है। ठीक है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों को सही पोषण, आहार विहार नहीं दे पाते हैं। अब जैसे बच्चा गरीब है, उसका जो वातावरण है वो जिस वातावरण में वो पल रहा है उसमें जो माता पिता हैं उसको सही पोषण नहीं दे पा रहे हैं, तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? कुपोषित होगा। और जिसके माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से पोषण दे रहे हैं, अच्छे से खाना पीना दे रहे हैं, तो उनका बच्चा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होगा। तो ये पर्यावरण क्या हो गया? डिफरेंट हो गया ना। जब पर्यावरण डिफरेंट हो गया तो जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, जो एक दूसरे से गुण हैं, आदतें हैं, वो एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगी। इसीलिए इसमें बोला गया है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। इससे बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता और बढ़ जाती है। जब पर्यावरण ही अलग अलग हो गए तो जो वैयक्तिक भिन्नता हो गई वो भी तो बढ़ गई। मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि बच्चे अपनी वंश परंपरा से प्राप्त गुणों और अर्जित क्षमताओं के अनुसार ही विकास करते हैं। मतलब ये बताया गया है कि बच्चे के विकास में वंश परंपरा मतलब वंशानुक्रम, और जो पर्यावरण है कि हम किस माहौल में पल रहे हैं, किस माहौल में हमारा विकास हो रहा है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का ही जो महत्व है वो एक बालक के विकास में बहुत है। ठीक है। और यह किसका परिणाम है? गुणनफल का परिणाम है। उदाहरण जैसे लंबाई के जीन्स प्राप्त बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ती है और वे परिपक्वता पर जाकर लंबे हो जाते हैं। इसके विपरीत लंबाई के जीन्स से वंचित बच्चों की जो लंबाई है वो धीमी गति से बढ़ती है और परिपक्वता प्राप्त होने पर भी वह छोटे कद के ही रहते हैं। मतलब लंबाई के जीन्स प्राप्त बच्चों की जो लंबाई होती है वो तेजी से बढ़ती है और परिपक्वता पर जाकर जब वो परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं। अगर इसके विपरीत देखा जाए तो जो लंबाई के जीन से वंचित, मतलब उनके
जीन्स में लंबाई से वो वंचित रह गए तो बच्चों की जो लंबाई है वो धीमी गति से बढ़ेगी और परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद भी वो छोटे कद के रहते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे लंबे होते हैं और कुछ बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि जो लंबे होते हैं वो लंबाई के जीन्स को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो जब उनकी परिपक्वता की सीमा आती है 20 साल 18 साल, तो उसमें क्या होते हैं, वो अपनी लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ बच्चे लंबाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मानव विकास के सिद्धांत पढ़े। तो आज क्लास में हमने सामान्य सिद्धांत पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम विशिष्ट सिद्धांत पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।